तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधीर। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ मेटा इनवर्स लर्निंग, ये चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। ठीक है ना। ये जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं ये सब 2 और 3 नंबर टॉपिक है ना। पहला हमारा टॉपिक है निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। चलिए इसका पहला नंबर देखते हैं। तो नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, क्यों? चलिए इसका आंसर करते हैं। तो नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह ऊर्ध्वपातित हो जाती है, अर्थात जो द्रव अवस्था में आए बिना ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? तो इत्र के कण वायु में मिल जाते हैं और विसरित होकर हम तक पहुंचते हैं। इत्र के कणों की गति इतनी तेज होती है कि उनका वायु में विसरण अधिक तीव्रता से होता है। अगला हमारा टॉपिक है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा हो जाता है, क्यों? तो गर्मियों में तापमान अधिक होता है, अतः घोड़े के बाह्य सतह से जल के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के दौरान घड़े की सतह के कण घड़े के अंदर के जल से या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, जिससे जल शीतल हो जाता है। ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है, क्यों? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो जब एसीटोन पेट्रोल इत्र को हम हथेली में गिराते हैं तो इसके कण हमारी हथेली या इसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली हमें शीतलता महसूस होती है। ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक है, कफ की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? चलिए इसका आंसर करते हैं। वाष्पीकरण की एक सतही प्रक्रिया है। ठीक है ना। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, अतः प्लेट में गर्म दूध या चाय डालने पर वह जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसकी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और उसे जल्दी पी लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? चलिए इसका आंसर करते हैं। ठीक है ना। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से मिल जाता है और वाष्पीकृत हो जाता है और हमें शीतलता मिलती है। ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? तो चलिए देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहेगा। ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगी? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव व ठोस दोनों अवस्थाएं संभव हो सकती हैं। ठीक है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस में द्रव व गैस दोनों अवस्थाएं संभव है। तो धन्यवाद।